अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं है सूरज कुमार। हिकिड़ी ख़ुशख़बरी है प्रोग्राम जी शुरुआत में जेको है ख़ुशख़बरी है त सैम अयूब पाकिस्तान जो जेको है एक माया नाज़ बैट्समैन लेफ्ट हैंडर जेको पाकिस्तान जी टीम मां इंजर्ड थी हुयो। तव्हां सभिनी खे यादि हूंदो साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में सैम अयूब इंजर्ड थी वियो। उनखां पोइ असां ट्राई सीरीज़ बि हारे वियासीं, चैंपियंस ट्रॉफी बि हारे वियासीं, हीअ जेका न्यूज़ीलैंड टूर हुयो इहो बि असां हारे वियासीं, छाकाणि त टीम में जेका आहे वॾी तादाद में जेका तब्दीलियूं थियूं सैम अयूब जे ॿाहिरि वञण जे करे जेका आहे कम्बिनेशन ख़राबु थी वियो टीम जो, जंहिंजी वजह सां जेका आहे टीम जेको आहे काफ़ी स्ट्रगल कयो। बहरहाल सैम अयूब जेको आहे फिटनेस टेस्ट जेको आहे क्लियर करे पाकिस्तान टीम लाइ अचण लाइ बिल्कुलु तयारु आहे, पाकिस्तान सुपर लीग खेॾण लाइ तयारु आहे ऐं पेशावर ज़ल्मी जी कैंप उहो जॉइन कंदा सुभाणे खां। सैम अयूब इंजरी खां पोइ हाणे पाकिस्तान लाइ एक्शन में नज़र ईंदो, इहो सुठी ख़बर आहे। इन खां अलावा जेका आहे हिकु इहा ख़बर बि साम्हूं आई आहे, अपडेट आई आहे। बेसिकली 3 ODI मैच जेको टियों हुयो माउंट मुंगानवी में न्यूज़ीलैंड ऐं पाकिस्तान जो, उते हिकिड़ो ख़राबु वाक़ियो पेश आयो, यानी हिकु पाकिस्तान जो फील्डर जेका बाउंड्री लाइन ते मौजूदु हुयो, उनखां पोइ जेका आहे यानी क्राउड में कुझु अहिड़ा फैंस हुया, कुझु माण्हू चवंदा त उहे अफ़गानी हुया। बहरहाल जेका रिपोर्ट आई आहे न्यूज़ीलैंड जी, हुननि जी पुलिस जी जेका रिपोर्ट आई आहे त हुन में इहो ॿुधायो वियो त हिकु अफ़गानी हुयो फैन, हिकिड़ो पंजाबी हुयो पाकिस्तान जो, हिकिड़ो इंडियन पंजाबी हुयो। इहे मिली करे जेका आहे टिनी जेका पाकिस्तानी खिलाड़ियुनि जे बारे में जेका आहे ग़लति अल्फाज़ अदा उते कया ऐं उन्हनि खे ईअं सम्झो अब्यूज़िंग कई, गारियूं शारियूं जेका थींदियूं आहिनि उहे ॾिनियूं पाकिस्तानी खिलाड़ियुनि खे, ऐं जंहिंजी वजह सां जेका खुशदिल शाह जेका उहो खिलाड़ी पाण बि जेका आपे खां ॿाहिरि थी वियो ऐं बाक़ाइदा वञी करे पंहिंजे खिलाड़ियुनि लाइ उन्हनि जेका हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कई फैंस खां, त बात इन क़िस्म जी तव्हां जेका लैंग्वेज आहे इस्तेमालु न कयो। उनखां पोइ हिकिड़ी फाइट थी वई, फिज़िकल फाइट थी वई। ईअं कॾहिं ॾिसण में कोन आयो आहे कंहिं क्रिकेट मैच में त हिकिड़ो खिलाड़ी जेका आहे उहो फैन खां बाक़ाइदा विड़े। उनखां पोइ बहरहाल पुलिस जेको आहे हुननि टिनी जेका आहे फैंस खे ग्राउंड मां ॿाहिरि करे छॾियो ऐं पोइ हुननि टिनी मां जेका आहे 2 खिलाड़ियुनि ते बैन बि हाणे लॻी चुको आहे। 2 सालनि ताईं जेका आहे उहो खिलाड़ी कंहिं बि न्यूज़ीलैंड जे ग्राउंड में वञी करे मैच न ॾिसी सघंदा। बहरहाल इहो हिकिड़ो ख़राबु वाक़ियो पेश आयो, हुन ते बि यकीनन ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इनकी डिटेल तव्हांखे ॾींदासीं ऐं उनखां अलावा जेका आहे ॿियूं खोड़ सारियूं ख़बरूं हुननि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान स्पोर्ट्स जूं। शोएब रहमान सां हमारे साथ मौजूद। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज, खैरियत है? शोएब भाई बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की तैयारियां जारी है इस वक्त और कल से जो है बाकायदा जो है ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तमाम टीम्स जो है ग्राउंड्स में जाकर ट्रेनिंग करेंगी। उसके बाद आप सबको पता है कि 11 अप्रैल से जो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज़ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम आपसे कमेंट ले लें उस वाक़े के बारे में। यकीनन आपको भी पता होगा कि क्या कुछ हुआ, तो ये इस किस्म के वाक़यात पहले तो ये बताएं क्यों पेश आते हैं और फिर इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। जब नाम आता है अफ़गानी फ़ैन का तो डेफिनेटली फिर हम सबको वो लीड्स का ग्राउंड याद आ जाता है, जब इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान का मैच था अफ़गानिस्तान से 2019 का वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी एक तमाशा खड़ा कर दिया गया था। फिर शारजा का ग्राउंड याद आता है, वहाँ पे 15 से 20 कुर्सियाँ उखाड़ कर पाकिस्तानी फ़ैन्स को मारी गई थी। इसी तरह अफ़गानी फ़ैन्स के अंदर जो नफ़रत होती है पाकिस्तान के लिए वो भी आप सबके सामने है। तो ये क्यों है सर? मुझे ये समझ नहीं आती कि हमने अफ़गानिस्तान को हर जगह पे सपोर्ट किया, उनकी बुनियाद हमने रखी क्रिकेट की। 10 से 20 साल पहले उनकी क्रिकेट कहीं भी नहीं थी, हमने उनको सपोर्ट किया। इवन अभी भी 2 साल पहले जो है जब वो फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, हमने अपनी टीम भेजी थी शादाब खान की कैप्टनसी में, एक बी टीम हमने भेजी थी और वो अफ़गानिस्तान जीत भी गया था सीरीज़ 2-1 से। लेकिन फिर भी उनके दिलों में, उनके खिलाड़ियों के दिलों में जब वो बात करते हैं इंडियन पॉडकास्ट में बैठ के, वो कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए सबसे पहले है, पाकिस्तान उसके बाद है। और फिर इस किस्म के वाक़यात जो अभी तीसरे ODI में हुआ, तो ये सर क्यों होते हैं? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? यार सबसे पहले तो इन प्लेयर्स को जो है ना, क्योंकि ये वाक़यात अभी से नहीं, इसकी तो पीछे से हिस्ट्री है। हम देखते तो जाए, इंज़माम उल हक को एक दफ़ा कनाडा के अंदर थे, उनको मुग़लज़ात पकड़ा था एक क्राउड के अंदर से और इंज़माम ने जाके उसको बल्ले से मारा भी था। तो ये बहरहाल वाक़यात जो है ना मुख्तलिफ दौर में होते रहे हैं, मगर इसमें सबसे पहले प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो अपने आप को जो ना कूल डाउन रखें, क्योंकि अगर वो इस किस्म के मामलात में उलझेंगे, हम तो अफगानियों पे तो बाद में बात करते हैं, पहले तो हम प्लेयर्स के लिए बोले, अगर वो इसमें उलझाएंगे अपने आप को तो वो टेम्परामेंट लूज करेंगे, तो उसका नुकसान जो है ना अल्टीमेटली उनका फोकस जो है ना उनके खेल से, उनका क्रिकेट से आउट होगा। और उनका नुकसान अगर वो बॉलर हैं तो वो बॉलिंग में होगा, और अगर बैट्समैन हैं तो रैश हो जाएंगे और वो डिस्टर्ब करेंगे अपने खेल को। बिल्कुल, तो प्लेयर्स को चाहिए कि, क्योंकि क्राउड से हुटिंग तो होती है और अब ये सोशल मीडिया का दौर है, तो कुछ क्राउड हाईलाइट होने के लिए भी क्राउड में से कुछ जो तमाशाई होते हैं वो हाईलाइट होने के लिए भी इस किस्म की हरकतें करते हैं। सही।
तो प्लेयर्स को चाहिए बहरहाल अपने आप को कंट्रोल करें। और रहा सवाल ये अफगानिस्तान का, तो यार ये अफगान प्लेयर तो बिल्कुल, जो हम उनके लिए एक जुमला बोलते हैं नमक हराम, मकसद वो समझ में नहीं आता कि हमने उनके साथ क्या बुराई करी, हमारी अच्छाई जो है ना वो आखिर में हमारे गले पड़ती है। बिल्कुल सही। तो वो बहरहाल अब एक उनका एटीट्यूड है, और उसके साथ कुछ इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो मिलके, या उनके पॉडकास्ट करने वाले लोग मिलके उनको और भी चढ़ाते हैं। और वो बाकायदा देखो ना, अफगानिस्तान के तमाशाई जब भी कोई क्या नाम है पॉडकास्ट या टिकटॉक बनाते हैं इंडियंस के साथ, वो बाकायदा हिट करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को हिट करते हैं, पाकिस्तानी कौम को हिट करते हैं। वो सिर्फ एक वायरल करने के लिए और एक टुच्चा किस्म का उनको फेम चाहिए होता है। तो प्लेयर्स को भी चाहिए इस चीज को समझे, और खासतौर पर प्लेयर्स को, चलो वो तमाशाइयों का आपस का मामला है वो हल कर लेंगे, मगर प्लेयर्स, मेरा ख्याल है प्लेयर्स को चाहिए कि वो उस चीज में ना उलझे। जी बिल्कुल, ये आपने शोभा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि ठीक है अगर वो तमाशा इस किस्म की हरकतें करे तो खुशदिल शाह का वहां पे नहीं बनता था कि वो खुद जाके उलझे और उनसे बात करें। वो सीधा सीधा सिक्योरिटी काम को वो कहते थे कि भाई ये मसला हो रहा है हमारी टीम के साथ, ये गालियां वाली जो भी दे रहे हैं तो हम उनको देख लें। खुशदिल शाह का नहीं काम था कि वो सीधा जो है फैंस के साथ, बिल्कुल खुशदिल शाह का ये काम है ही नहीं ना। अच्छा वो भी खुशदिल शाह भी पश्तून है, वो भी समझ सकते थे, वो गालियां भी सुनाए कि वो इस किस्म की जो भी पश्तून में आ रही थी। तो ये है तो वो जो है ना, उनको मेरा मशवरा ये है आगे के लिए भी प्लेयर्स को कि इन किस्म के उसमें ना पड़े, क्योंकि उनका फिर खेल से फोकस आउट होगा और अल्टीमेटली नुकसान जो है ना उस प्लेयर का अपना होगा, और फिर हमारे मुल्क का भी हो सकता है कि अच्छे प्लेयर से हम फिर महरूम रह जाएं। हाँ, वो असल में हमारी कौम भी थोड़ी जज्बाती, आपको पता है कि हम थोड़ा जल्दी जज्बाती हो जाए, जिसकी वजह से शायद इमोशनल जो इंटेलिजेंस है अफगानियों के मामले में तो पूरी कौम का एक मौक़िफ़ है कि यार ये तो नमक हराम लोग हैं। मकसद आप उनकी हरकतें देखें, शहर के अंदर हमारे मुल्क को जो है इतना जो नुकसान पहुंचाया है ना, कि इसमें मकसद हमारी जो पॉलिसी थी अफगान मुहाजिरीन की, अब वो सियासी बात हो जाएगी, उसने जितना हमारी कौम को, इस मुल्क को हमें नुकसान पहुंचाया है, तो वो बहरहाल बस वो, लेकिन अब हम वो भी बात है कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मतलब एक्सेप्शंस हैं, कहीं पे अच्छे भी लोग हैं, कहीं पे कैसे, लेकिन बहरहाल अब ये बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ जो है मैच होता है पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं ये इस किस्म के जो वाक़यात पेश आते हैं। तो अच्छे लोग तो नजर ही नहीं आ रहे ना, अगर अच्छे लोग हैं तो वो सामने आके इस चीज को कंडम करें ना, उन्हीं में से लोग आए और इस चीज को कंडम करें कि यार हमें एक वीडियो भी ऐसी नजर नहीं आती कि जिस तरह ये इस किस्म की वीडियो वायरल होती हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे, एक क्राउड को अगर नेशनल स्टेडियम में पकड़ा तो उसने कहा कि जनाब मैंने 1200 का पता नहीं कितने का टिकट लिया था, मैं इतनी कुर्सियां तोड़ के जा रहा हूँ। यार इसके जवाब में वो जिनका आप तस्करा कर रहे हो ना, अच्छे अफगानी, तो उनकी भी तो टिकटॉक पे वीडियो है ना कि जनाब हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये अफगान कंडम करें कि हम में से नहीं है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर वो रहे हैं तो वो फिर इस चीज का जेस्चर जो ना हमें नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर जी, एक और हमारा मैच तीसरा जो हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी आईसीसी की तरफ से 5% जो है जुर्माना लगाया गया है पाकिस्तान टीम पर। यानी पहले मैच में भी स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगा, दूसरे में भी और अब तीसरे में भी। 3 लगातार हमने मैचेस भी हारे और 3 लगातार मैचेस में हमने स्लो ओवर रेट की वजह से हम पे जुर्माना भी हुआ है। तो ये मतलब कि ये तो क्लब लेवल की टीम्स भी इस किस्म की प्लानिंग नहीं करती है। सूरज, ये उस चीज का अंदिया है कि हमारी टीम जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर में, जब आप मुस्तकिल हार रहे हो तो प्लेयर्स की जो है ना बॉडी लैंग्वेज, उनका खेलने का अंदाज, उनकी टीम स्पिरिट, वो सब चीज खत्म हो चुकी है। अभी हमारे प्लेयर जो है वो मकसद जीत के लिए जाते ही नहीं है, तो वो ये सारी चीजें जो है ना स्लो ओवर रेट भी नजर आएगा और चीजें भी नजर आएंगी टीम में। अब हमें यूनिटी भी नजर नहीं आ रही, तो ये उसी चीज का नतीजा है कि हमारे प्लेयर्स की जो ना बॉडी लैंग्वेज जो बड़े डिमोरलाइज हुए हुए, तो उसकी वजह से उनका फोकस जो है ना वो बहुत खौफजदा होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मैं अच्छा भाई, आखिरी ओडीआई के बाद जो है आपके कैप्टन रिजवान ने एक ऐसी बात की थी जिसके बाद बड़ा उसके ऊपर शोर शराबा भी हुआ, आज तक जो है डिस्कस हो रही है वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, ना मेरा T20 में कुछ जाए, ना इवन ओडीआई के अंदर भी मेरी ना सिलेक्शन में कोई चलती है, ना ही मेरी कुछ मतलब ऐसा कोई मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ये वजह है? और क्योंकि इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, शोभाई चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब भी खबरों के मुताबिक रिजवान खुश नहीं थे स्क्वाड से।
तो यार ये तो मुनाफकत है ना, उसने चांस क्यों लिया? अगर वो रिजवान आज ये बात कर रहा है हारने के बाद, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो बात अगर वक्त पे की जाए उसकी उस वक्त अहमियत होती है। आज तुम तो, इसका मतलब है तुमने चांस लिया, तुम अगर उसके स्क्वाड से खुश नहीं तो तुम खेलने चले गए, तुमने सोचा जीत गए तो खामोश रहूंगा, हार गए तो इल्जाम दे दूंगा। तो इस बात में भले सदाकत हो, मगर मैं इस बात में रिजवान की सब मुनाफकत कहूंगा कि अगर आज टीम हार गई, अब भैया सबसे पहले तो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कप्तानी से इस्तीफा दे, बिल्कुल, ताकि फिर जनाब हिलजुल मचे ना कि जनाब वो कप्तान के इख्तियारात नहीं थे, कुछ नहीं थे, और उसने कप्तान बनने से तो इनकार कर दे, तो फिर तो उसकी बात पे वजन होगा। तो कप्तान मुस्तकिल चल रहा है और उनके फैसले को मान के तू मैचेस खेल रहा है, और फिर कहे कि जनाब मुझ में इख्तियार नहीं है, तो फिर हमारे साहब वजीर आजम वाली बात हो गई ना कि आपने एंजॉय कर लिया, जब उन्होंने निकाल दिया तो आपके तो इख्तियार नहीं है। तो ये बात मैं रिजवान की मानूंगा नहीं, भले बात सच हो। आपका काम है सबसे पहले इस्तीफा दो, और फिर उसके बाद फिर देखी जाएगी ना, फिर बोर्ड पे जिम्मेदारी होगी कि यार कप्तान ने तो कप्तानी से इनकार कर दिया कि जनाब टीम में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। तो ये बात भले सदाकत हो इसमें, मगर मैं तो मुर्द इल्जाम इसमें रिजवान को भी इतना दूंगा जितना इसमें मैनेजमेंट को शुरुआत है। और फिर आखिर में मीडिया टॉक करते हुए ये भी कहा कि भाई अब हमारा पूरा फोकस जो है पीएसएल पर है। पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है भाई, इंटरनेशनल से तो ज्यादा नहीं है ना पीएसएल, मतलब अपनी हार को नाचते गाते हुए, वो मैंने भी इंटरव्यू सुना होता, हंसते कूदते। एक तो रिजवान का मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझता था शायद थोड़ा कोई तरीके का आदमी हो, जिस तरीके से बात करता है वो समझ में नहीं आता। और यार पीएसएल अगर इतना ही अच्छा टूर्नामेंट है तो भैया उसके ना लड़के निकल रहे, तो सीधी सीधी बात अब कही जाएगी ना, अगर पीएसएल में हमें फायदा हो रहा होता तो आज हमारी टीम के लड़के अच्छे होते। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे मकसद सीधी सीधी हम बात कहेंगे कि जो पीएसएल में परफॉर्म करके अब हमारी नेशनल टीम में आ रहे हैं, तो वो इस स्टैंडर्ड के प्लेयर नहीं है कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों में टीमों का मुकाबला कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि भाई सैम अयूब जो है आ चुके हैं वापस, फिटनेस टेस्ट जो है उसने क्लियर कर दी है और पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। ये अच्छी खबर सर जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है जनाब। साइम अयूब के तो लगता है कि हमें नजर लग गई थी, फिर हमने उसका जो है ना खमियाजा भी बहुत भुगता है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। वो लड़का मुस्तकिल एक वाहिद लड़का था जो कि परफॉर्म कर रहा था और आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट खेल रहा था। जिस तरीके से हमें तेजी से रन चाहिए थे, एक तो रन कर रहा था और वो टीम के काम आए, तो वो रन वही अच्छे होते हैं, चाहे वो 30 रन हो चाहे वो 40 रन है, जिसमें आपकी टीम के काम हो, आपकी टीम जीती हो। आपकी टीम हार गई, आपके 100 रन भी कभी भी हिस्ट्री में लिखे नहीं आएंगे। तो साइम अयूब जो रन करता था उससे टीम जीतती थी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जनाब अल्लाह करे साइम अयूब बड़ी अच्छी तरीके से फिट हो और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी खिदमत हो और हमारी टीम दोबारा से जीत की राह पर गामज़न। अच्छा सर जी, आखिर में ये अभी एक रूमर्स चल रहे हैं, आपकी राय इस पे जानना चाहेंगे कि पीसीबी जो है रिजवान को भी हटाना चाह रही है कैप्टनसी से। ये अच्छा फैसला होगा या खराब फैसला होगा अगर इतनी जल्दी आप हटा देते हैं? सबसे पहले तो जब आपने कप्तान बनाया तो ये सोच के बनाना चाहिए था। ये तो हमारे यहाँ फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब अगर टीम हार रही है तो अब आप किसी दूसरे कप्तान को लेकर फिर हारेगी। भैया अगर आपने उसको कप्तान बनाया है तो एक एक दो सीरीज के बाद कप्तान चेंज नहीं होते। अच्छा, वो और जो ये बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है कि भाई मैचेस तीनों बाबर ने हरवाए हैं, तो ये बात ठीक है क्योंकि बाबर ने तो सबसे ज्यादा रन किए हैं सर जी। मैं ये कहता कि तुम थोड़ा सा बाबर आजम के अगर मिसाल के तौर पर सपोर्टर हो, उसने 50 कर दिए, तो मैं हमेशा से इससे पहले भी मैंने भाई ये बात कही कि यार अगर आपके वो 50 रन टीम की जीत में काम नहीं आ रहे तो भैया वो 50 रन किसी काम के नहीं है ना। आप बड़े प्लेयर, आप फिर तो बाबर आजम एक मीडियोकर प्लेयर हो गया ना, अपने रन बना रहा है, तो हम फिर उसका खोली से जो मुकाबला करते थे या हम उसको पाकिस्तान का इंतजाम कहें या मियादाद कहें, फिर हम नहीं कह सकते। लेकिन सर जी ये भी बात ठीक है कि भाई उसने कम से कम कुछ रन तो किए। सबसे ज्यादा जो है न्यूजीलैंड टूर पर रन किए जिसने, वो बाबर आजम है ओडीआई के अंदर 129 रन किए हैं। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 खिलाड़ी बाकी जो खेल रहे हैं उनको हम इग्नोर करें, बाबर की जो 50 है वो मैच नहीं जितवा सका तो उसके ऊपर तनकीद करें? देखो सूरज, इसमें हमेशा एक बात याद रखो कि जब एक मेन प्लेयर होता है, अगर हम पीछे बात करें मियादाद थे, इंतजाम लगते, तो उस वक्त सबके सब रन नहीं करते थे, रन यही प्लेयर करते थे, मगर ये दूसरों को लेके चलते थे, रोटेट करते थे और ये एंड तक विकेट पे रहते थे और मैच जीत के देते थे। बाबर आजम सर जी दूसरे नहीं खेल रहे ना, अब देखा इंतजाम के साथ कब
तब उनको लेके देखो ना, जब जीतने का टाइम आता है, जब फिनिशिंग का टाइम आता है, उस टाइम बाबर आजम आउट हो जाता है। ये मेरा नुक्ता समझो। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कम से कम बाबर आजम हम आउट हो सारा जाता मलबा है। जो है बाबर आजम पे ही डाल देंगे कि भाई इसी की वजह से हम सीरीज आ रहे हैं। जब आखिर में 50 60 70 80 रन रह जाते हैं तो उस टाइम बाबर आजम आउट हो जाता है, और उस टाइम फिर दूसरे 5 6 प्लेयर आउट हो जाते हैं। अगर हम इंजमाम की बात करें, अगर हम मियादाद की बात करें, तो जब 70 80 रन चाहिए होते थे, वो आउट नहीं होते थे, वो नीचे के प्लेयर्स को लेके उनसे 5 5 10 10 रन बनवाते थे, और एंड के अंदर टीम को जीत के निकलते थे। तो ये बाबर वो आजम बात तो में आपकी जो ठीक फर्क है कि बाबर आजम पैचेस के अंदर कुछ खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप पूरा मलबा बाबर के ऊपर डालेंगे जिस बंदे ने सबसे ज्यादा रन किए हैं, और बाकी 10 के 10 जो है ये देखते रहेंगे कि यार बाबर और ये आपस में लगे हुए हैं तो हम साइड में रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप उनको भी तो आगे लाए ना। तैयब तार ने क्या कर दिया सर, देखो एक इमाम नुकता उलग ने ये क्या कर समझो दिया। कि जब बाबर आजम फिनिशिंग का टाइम आता है, बाबर आजम आउट हो चुके होते हैं। ये नुकता समझो। बड़ा प्लेयर कभी भी फिनिशिंग के टाइम पर आउट नहीं होता, वो बड़ा प्लेयर इसी वजह से होता है। पर ठीक है, बाबर आजम अपने 50 50 रन करते रहे, टीम हारती रहे, तो वो उसका अल्टीमेटली तो नुकसान टीम को हो रहा है ना। बाबर आजम नंबर 1 भी रहते हैं, मगर हमारी टीम नंबर 10 पे चले गई है, तो अब आप इसका कसूरवार किसको दोगे ना। बाबर आजम दूसरी टीम प्लेयर्स तो है ही हैं, उसके साथ साथ आप भी अपना रोल जो है ना फिनिशिंग वाला पूरा नहीं कर पा रहे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 11 के 11 खिलाड़ियों की गलती है, सिर्फ बाबर की नहीं है। नहीं, दूसरे प्लेयर्स को तो देखो, हम प्लेयर्स का किसी का नाम ही नहीं ना टिम में। बड़ा प्लेयर बाबर आजम का नाम आता है ना, तो अब बड़े प्लेयर ना आपके बड़े बॉलर बॉल करके दे रहे ना, जो एक बड़े बैट्समैन का काम ये होता है कि एंड तक टिक के मैच जीत के देता है, वो बाबर आजम अपने रन कर जाते, फिनिश करके नहीं देते। ठीक है बाबर आजम। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया शोभ भाई आपका अपने कीमती वक्त के लिए। हमेशा प्रोग्राम में कीमती वक्त निकाल दे हमारे लिए। नादी ते ब्रेक वठंदा थी, ब्रेक खां पोइ जॾहिं असां ईंदासीं तव्हांखे स्क्वैश चैंपियनशिप हिन वक़्तु हले पई पाकिस्तान में, कराची जे शहर में। उते तव्हांखे वठी हलंदासीं, बाक़ाइदा उते जेका प्लेयर्स मौजूदु उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कराईंदासीं। स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 23 जेका चैंपियनशिप हले पई उहो तव्हांखे ॾेखारींदे ब्रेक खां पोइ। वालेकुम सलाम। देखिए, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अंडर 23, कितने आप एक्साइटेड हैं, और 32 ममालिक जो है शिरकत करें इस चैंपियनशिप में। आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान कहाँ पे फिनिश करेगा? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है बहुत अरसे बाद। पहले जहांगीर जानशेर कमर ज़माने के ज़माने में ये टूर्नामेंट होते थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी कम से कम 35-40 साल बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी और एजाज़ की बात है। और इसी तरह हमारे यंगस्टर्स को भी मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड सीडू टूर्नामेंट का और मेहनत हमने काफ़ी की है, और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और 32 ममालिक आप होस्ट भी हैं, और एज अ होस्ट भी आप बता दें, आप कितने दिल खोल के आप जो उनको होस्ट कर रहे हैं, और क्या क्या उनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे उनको आप, क्योंकि 32 ममालिक जी बहुत बड़ी बात है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में सरोवर है कि 32 ममालिक से लोग आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अवेलेबल है, वो लोग उससे बहुत खुश हैं, उनको होटल खाना पीना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह A1 मिल रहा है। आप किसको देखकर जो है स्क्वैश में आए, मतलब किससे इंस्पायर हुए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। मेरा दादा कमर ज़मान वर्ल्ड चैम्पियन थे, और उनकी वजह से मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि बचपन में मेरा इतना शौक़ नहीं था, मतलब मैं वेट भी मेरा ज़्यादा था, शौक़ मेरा नहीं था, तो बस वो डेली मारते थे, उनकी सख्तियों की वजह से आज इस मकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। कितने एक्साइटेड है इनको होस्ट करने के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इतने वर्ल्ड लेवल क्लास का टूर्नामेंट। ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत टफ होगा, बट इट्स लवली टू हैव ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज हियर। हम जीत सकते हैं ये? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। Are you excited to be here in Pakistan and to play squash here? Yeah, I'm very excited. It's so nice to be like in a different country, and it's warm here and sunny, so I really like this thing. Are you well prepared for this competition? Because this is going to be very tough competition. 32 countries, and definitely you are quite experienced in this game. So how you see your team in this tournament? Yeah, I'm excited to play. I wanna get like a lot of experience from it, because it's like big event, and yeah, so I want to do my best, and I think I'm like well prepared for it. You like the Pakistan hospitality so far in Pakistan? Have you loved the conditions and the atmosphere, weather, Pakistan? Oh yeah, better. You mean, or And the hospitality of Pakistan so far? yeah, it's It's very good. yeah, it's amazing. Thank you so much.
ओके सो असां सां गॾु जेका रोमेनिया मां बि टीम आई आहे पाकिस्तान उन सां जेका प्लेयर आहे असां मौजूदु आहे राधू नालो आहे ब्रो हाउ आर यू I'm very good, thank you. excited for this squash championship for the first time Pakistan is hosting definitely 32 countries how much you are in pressure to beat all of them and to win this squash championship Well, there is pressure. I feel it, and but I will try to use it in my advantage and make most of it. and which team do you feel like this is very dangerous team and this team can beat everyone and can win this squash championship which is favorite team of this tournament I would say Team Egypt or Team Pakistan. They have the strongest players so far, so I think these two teams are dangerous teams. so how was your experience have you also before won any tournament before this Well, it's my first time in Pakistan and first time in Asia, so so far the experience is great for me. Yeah, I like it. Best of luck. Thank you. Yeah. Best of luck. Thank you. ग्रेट जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है स्क्वैश चैंपियन है सर जी क्या कहेंगे इस चैंपियनशिप के हवाले से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जी माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और जब फर्स्ट टाइम आप पूरी दुनिया का एक अंडर 23 का टूर्नामेंट करा रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कोशिश भी है और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद साबित होगा और मैं समझता हूँ कि जो ममालिक थे दूसरे ममालिक से जो लोग आए हैं उसको पाकिस्तान की इमेज का भी एक अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह के लोग हैं और हमारी क्या हॉस्पिटैलिटी होती है यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज जाएगा वो एक बेहतरीन होगा और खेल के हवाले से स्क्वैश को एक अच्छी प्रमोशन मिलेगी डेफिनेटली आपको भी लोग आइडियल मानते हैं अपना और आपको देखने का मौका मिला आपके साथ सीखने का मौका मिला ये भी बहुत बढ़िया पाकिस्तान टीम से सर कितनी उम्मीदें हम लगा सकते हैं इस चैंपियनशिप देखिए इसमें ऑलरेडी टॉप सीट तो हैं ये लोग और मैं समझता हूँ कि बिफोर द टूर्नामेंट तो आप कुछ नहीं कह सकते मगर सही मानों में ये है कि अपने आप को मनवाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए जो ट्रेनिंग आपने की है उसको कन्वर्ट करनी सर आप स्क्वैश को बड़ा करीबी समझते हैं कौन सी टीम आपकी नज़र में फेवरेट है इस टूर्नामेंट आई थिंक इसमें इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते ये तो अभी शुरू के राउंड्स होंगे फिर पता चलेगा कि जिस तरह वो एडजस्ट करते जाएंगे बहुत शुक्रिया जी असां हिन वक़्तु मौजूदु हुयासीं DHA क्रीक क्लब में जिते स्क्वैश चैंपियनशिप जी ओपनिंग सेरेमनी तकरीबन पाकिस्तान इहो फर्स्ट टाइम स्क्वैश चैंपियनशिप जी होस्टिंग करे पियो थो कोई 22 मुल्कनि मां 64 खिलाड़ी पाकिस्तान आयल आहिनि जंहिंमें इंग्लैंड फ्रांस कोलंबिया चेक रिपब्लिक चाइना हांगकांग सभी जेका आहे मुल्कनि जा खिलाड़ी जेका आहे पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि ऐं इहे जेका आहे अॻिले 4 ॾींहंनि ताईं जेका हिते स्क्वैश जा जेका मुक़ाबला थींदा उनमें शिरकत कंदा उनमें पार्टिसिपेट कंदा बहरहाल वधीक जेका अपडेट्स बेसिकली 60,000 रुपया जेका आहे हिनजी $60,000 जेका आहे हिनजी प्राइज़ मनी बि आहे $60,000 जेको टीम खटंदी उनखे ॾिना वेंदा पाकिस्तान में सिंध स्क्वैश एसोसिएट जे तरफ़ां इहो बेसिकली जेका आहे स्क्वैश चैंपियनशिप कराई पई कैमरा में जावेद सां गॾु सूरज कुमार आवाज़ टीवी